नाम है गगनयान मिशन, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लास्ट मिशन था चंद्रयान 3, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। क्या इंडिया इस मिशन में कामयाब हो पाएगा? 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। So all these 4 pilots are kind of seasoned. इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं, जिन्होंने अभी एक एक्ट्रेस से शादी किया लेना। उनकी वाइफ ने आज ही कहा कि उनकी शादी हो चुकी है प्रशांत साहब से। फिर ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप हैं, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार कर लिया है। 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है। ये सब देख पाकिस्तानी शर्मसार हो गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पिछले दिनों हमने देखा चंद्रयान 3 के नाम से उन्होंने अपना एक मून मिशन लॉन्च किया, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल में लैंड भी किया। लेकिन अब जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने दौरे हुकूमत में गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया का ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा, जिसमें 4 ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा, जो स्पेस को स्टडी करेंगे और वापस भी आएंगे। क्या कहना चाहेंगे गगनयान मिशन पर आप? देखिए, स्पेस का जो मिशन होता है, हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है, एक नेशनल प्राउड भी होता है कि जी हम ये कर रहे हैं, और इससे पूरी कौम को एक मोटिवेशन मिलती है। तो वो इस लिहाज से काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। दैट्स समथिंग गुड। मजे की बात है कि अमेरिका के साथ नहीं, रशिया की सपोर्ट के साथ इंडिया ये मिशन लॉन्च कर रहा है। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया और रशिया जो है उनके ताल्लुकात, उनकी ट्रेड आपस में बहुत बढ़ती थी, और हमने पिछले दिनों भी देखा कि ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया, उसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में बढ़ गई। लेकिन अब जो है इंडिया रशिया के सपोर्ट के साथ अपना ये गगनयान मिशन जो है वो भेज रहा है। देखिए, स्पेस में इवन के यूएस और रशिया भी आपस में कोलैबोरेट करते रहे, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल। हमें रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स, पहले वहाँ से स्पेस में रॉकेट्स लॉन्च होते थे, अभी इंडिया से हो रहे हैं। तो स्पेस में जो काम हो रहा है वो ग्लोबल कोऑपरेशन से होता है। तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि वो रशिया से कोऑपरेशन हो गया, फलां से होगा। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, और ये अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी में और स्पेस की दौड़ में कोऑपरेशन होना चाहिए, और मेरा ख्याल है हमें भी इस पे काम करना चाहिए। तो सर, क्या लगता है, क्या इंडिया ये मिशन सक्सेसफुली कर पाएगा? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मिशन सक्सेसफुल कर पाएं या नहीं, ज़रूरी है कि आप एफर्ट करें। बट सिंस वो 2-4 लोगों को भेजने, तो यकीनन उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा। तो होप फॉर द बेस्ट। इंडिया से एक बार पहले हमारे एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट रादर, वो राकेश शर्मा साहब विंग कमांडर थे एयरफोर्स में, वो भी टेस्ट पायलट थे। वो 1984 अप्रैल 4 को, आई थिंक डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, वो स्पेस में गए थे। और स्पेस में जाने के बाद इंदिरा गांधी से जब उनकी बातचीत हुई, तो इंदिरा गांधी ने पूछा था कि वहां से इंडिया कैसा लगता है, तो उन्होंने बहुत फेमस वर्ड्स कहे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Those are the famous words. I still remember, right? तो राकेश शर्मा साहब was the first cosmonaut in space. और अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें 4 टेस्ट पायलट्स हैं। ये भी सारे के सारे चारों टेस्ट पायलट्स हैं। इन चारों का मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंडियन एयरफोर्स में, प्लस इन लोगों ने सुखोई MKI उस पर काफी दिनों तक काम किया है। सो ऑल दीज 4 पायलट्स आर काइंड ऑफ सीजन। इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं, जिन्होंने अभी एक एक्ट्रेस से शादी किया लेना। उनकी वाइफ ने आज ही कहा कि उनकी शादी हो चुकी है प्रशांत साहब से। फिर ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप हैं, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। अगर आपको एयर फोर्सेस के बारे में मालूम हो, तो जो ग्रुप कैप्टन होते हैं वो थोड़े सीनियर होते हैं, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे जूनियर, इसमें सबसे यंग जो है वो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी हैं।
सो ये 4 लोग सेलेक्ट किए गए हैं। अब इन 4 में से 3 ही जाएंगे स्पेस में, क्योंकि मॉड्यूल जो बनाया गया वो 3 लोगों के लिए गगनयान का मॉड्यूल बनाया गया। अब ये हिस्ट्री इसकी आपने पूछी, तो हिस्ट्री ऐसी है कि ये बहुत पहले शुरू हुआ था। ये मोदी जी आधे छोड़े हुए कांग्रेस के काम को पूरा करने में माहिर आदमी है। तो ऑल क्रेडिट गोस टू मोदी जी। जैसे तेजस भी कांग्रेस के समय में शुरू हुआ था, इन्होंने उसको, बल्कि एक थे मनोहर पारिकर साहब, बड़े अच्छे मिनिस्टर थे, उन्होंने काफी तेजस को आगे लेकर के गए एंड कल्मिनेट किया उसको। वो गगनयान मिशन लॉन्च कर रहा है, मतलब इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। क्या कहेंगे, स्पेस में 4 इंडियन एयरफोर्स के लोगों को भेजा जा रहा है जो कि रशिया से 1 साल की लंबी ट्रेनिंग लेकर वापस आए हैं। जी, बेसिकली देखें, बीइंग मैं एक कह लें कि इंजीनियर हूँ और इन सारे मैटर्स को जानता हूँ। हम इंडिया से तो बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान को इस मामले में बहुत तरक्की करने की भी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि आईटी में और स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे शायद 100 साल से भी ज़्यादा ही आगे होगा, और हम इस मामले में अच्छे खासे बैकवर्ड हैं अभी भी। तो हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को इस मामले में स्पेस क्रिएट करनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी और आईटी ये मेन पोटेंशियल्स हैं जिनमें हमारी यूथ काम कर सकती है, और इवन विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट और फैसिलिटेशन के बगैर ना होते हुए भी हमारी यूथ बड़ा अच्छा काम कर रही है स्पेस टेक्नोलॉजी में भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी। तो आईटी सेक्टर को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बाय देयर ओन उन्होंने अपनी फैसिलिटेशन की के, यानी अपने बलबूते पे अच्छा उसमें पोटेंशियल गेन भी किया है और कर रहे हैं, और अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो ये मजीद बेहतर हो सकता है। सर, इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया ने चंद्रयान 3 के नाम से एक मिशन लॉन्च किया था जो बड़ी कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, जिसके बाद उन्होंने ये गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो इस मिशन के हवाले से क्या लगता है, क्या इंडिया ये मिशन अपना कामयाबी के साथ कर पाएगा? क्योंकि एक ये खबर भी सामने आ रही है कि 2030 तक इंडिया और चाइना ये कोशिश कर रहा है कि चांद पर किसी इंसान को भेजा जाए। जी, ये उनकी बड़ी अच्छी एफर्ट है। देखें, उससे पहले काफ़ी र्यूमर्स भी रहे कि शायद जो चंद्रयान 3 था वो डार्क पोल्स पे गया या ऑपोजिट साइड पे कह लें कि चला गया, लेकिन दे आर मेकिंग एफर्ट्स। तो मेरे ख्याल में उनकी ये एफर्ट्स ही अप्रिशिएटेबल है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।